बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ये जो नोटिफिकेशन है ये ग्रुप सी से रिलेटेड है। और ये जो ग्रुप सी, देखिए दो वैकेंसी निकली हुई है ग्रुप सी की। तो जो दूसरी वैकेंसी है वो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ही निकली हुई है, वो एयर विंग में निकली हुई है। और ये जो है इंजीनियरिंग सेटअप में निकली हुई है। तो हम ये जो नोटिफिकेशन है ये इंजीनियरिंग सेटअप का देखेंगे, उसको बाद में देखेंगे क्योंकि उसका सब कुछ अलग है। तो अब देखिए टोटल यहाँ पर कितनी पोस्ट है। टोटल है यहाँ पर 38 पोस्ट। एक हेड कांस्टेबल प्लम्बर की, एक हेड कांस्टेबल कारपेंटर की है, हेड कांस्टेबल ऑपरेटर जनरेटर की यहाँ पर ज़्यादा है, और कांस्टेबल ये जनरेटर मैकेनिक की यहाँ पर 14 पोस्ट है, और कांस्टेबल लाइनमैन की है यहाँ पर 9 पोस्ट। तो ग्रुप सी की पोस्ट निकली हुई है। और आप देख सकते हो सैलरी पैकेज, जो हेड वालों की थोड़ी सैलरी ज़्यादा है, इनका लेवल 4 रहेगा, और जो ये कांस्टेबल है और नीचे वाले, तो इनकी लेवल 3 रहेगा, मतलब इनकी थोड़ी सैलरी कम रहेगी। तो चलो सैलरी तो खैर होती रहती है। अब नॉन सिटीजन बढ़ सकते हैं इंडिया के, और यहाँ पर मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। भूटान के लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं, और नेपाल के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आप देख सकते हो कि ये छोड़ो, ये मैं बात नहीं करता हूँ। अब बात करें हेड कांस्टेबल की, यहाँ पर प्लम्बर में की एज जो है कितनी है, 18 से 25 साल के बीच में एज है। और जो 15 अप्रैल 15 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। तो मिनिमम एज जो है हेड कांस्टेबल के लिए, सबके लिए यहाँ पर 18 से 25 साल के बीच में, किसी को भी देख लो आप, 18 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और एज की कैलकुलेशन 15 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। अगर आप SC ST या फिर OBC या फिर एक्स सर्विसमैन हो, और ये इनमें आते हो, तो आपको फिर उसी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बस आपका डॉक्यूमेंट आपके बने हुए होने चाहिए, ये बिना डॉक्यूमेंट के नहीं होता। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन। देखिए ये जितनी भी वैकेंसी निकली हुई है इसके अंदर आपने 10th पास किया हो मिनिमम, और ITI या ITI का आपके पास सर्टिफिकेट हो, ठीक है। अब जैसे देखते हैं कि 10th पास, या फिर आपने ITI की हो, 10th पास किया हो मैट्रिकुलेशन, या फिर आपने ITI की हो, किससे की हो, प्लम्बरिंग से, ठीक है। ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि अब देखिए समझ गया ना, या तो आपने 10th क्लास पास कर रखा हो, 10th क्लास पास ही कर रखी होगी मिनिमम, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस, आप तब भी भर सकते हो। या फिर आपने 10th क्लास के पास ITI की है, तब भी यहाँ पर भर सकते हो। और यहाँ पर सेम इसी का है, तो यहाँ पर ITI यहाँ 10 क्लास होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, या तो 10 क्लास ही पास हो, या 3 साल का एक्सपीरियंस आपने ले रखा हो। मतलब ये जरूरी है, 10th क्लास के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर ITI होनी चाहिए कारपेंटर में, या फिर कांस्टेबल के लिए ये बोला गया भैया आपने ITI के लिए हो। देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 10th क्लास आपने कर रखा हो, और या ITI कर रखी हो इलेक्ट्रिकल या फिर वायरमैन के अंदर, डीजल मोटर मोटर और मैकेनिक के अंदर, और यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और में नहीं है यहाँ पर, ऊपर दोनों में और में था, यहाँ पर और में नहीं है, यहाँ पर होना ही चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए यहाँ पर IT 10th क्लास कर रखा हो आपने, और या फिर ITI कर रखी हो, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कांस्टेबल लाइनमैन के लिए भी यही है कि भैया आपने या तो 10th क्लास पास किया हो, या फिर आपने यहाँ पर ITI कर रखी हो 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। तो ये सब यहाँ पर दे रखा है। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड होंगे यहाँ पर। मेल के लिए जो हाइट है 165 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो है एज लेग जो हाइट है वो, जैसे जो ट्राइबल लोग होते हैं, आदिवासी जो होती हैं, इंक्लूडिंग मीजोस और नागाज को 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है, और चेस्ट मेल के लिए यहाँ पर 76 अनएक्सपेंडेड है, मतलब बिना फुलाकर, और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फीमेल के लिए यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये तो छोड़ो हाइट के बारे में। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में भी दे रखा है। ये तो ऊपर जो थी हेड कांस्टेबल थी, और ये कांस्टेबल के बारे में दे रखा है यहाँ पर। तो इन्हीं का भी इतना ही है, जैसे 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आप देख लेना इसको। मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल बिल्कुल होता है यहाँ पर। बॉर्डर सिक्योरिटी जितनी फोर्सेस होती है मेडिकल होता है वहाँ पर। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका, इसमें क्या होगा, आपका एक रिटर्न होगा, और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये सारी चीज़ें होंगी। तो उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट फेज में जो भी आपका रिटर्न टेस्ट होगा, इसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। MCQ फॉर्म का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। पार्ट के अंदर आएगा, पार्ट ABC के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर आएगा,
और पार्ट ए के अंदर आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। और टेक्निकल सब्जेक्ट जिससे भी फील्ड से भी आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कारपेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसी के सब्जेक्ट के सिलेबस में आपको बाद में दिखाऊंगा नीचे, उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के होंगे। तो मैंने जैसे कहा कि आपका फर्स्ट फेज में कितना मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं आपको, तो फिर आपका दूसरा फेज में जो होगा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड होंगे और फिजिकल ये जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वो सारी चीज़ें होंगी। फिर आपका मेरिट बन जाएगा। ये सब दे रखा है यहाँ पर। और फिजिकल एफिशिएंसी में यहाँ पर दे रखा है कि मेल के लिए 1.6 किलोमीटर आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। फीमेल के लिए 800 मीटर उनको 4 मिनट में कंप्लीट करना होगा। और लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है। लॉन्ग जंप में 11 फीट जो है 11 फीट आपको लॉन्ग जंप लगानी है और 3 चांस दिए जाएंगे मेल को। फीमेल के लिए यहाँ पर 9 फीट है, 3 चांस दिए जाएंगे फीमेल को। हाई जंप के अंदर मेल के लिए 3.5 फीट उनको हाई जंप है, 3 चांस दिए जाएंगे। यहाँ भी फीमेल के लिए 3 फीट है और यहाँ उनको 3 चांस दिए जाएंगे। और फीस यहाँ पर दे रखी है, आप देख सकते हो कि प्लस वन इतने हैं, तो मतलब आप लगा दो 150 रुपए के अबाउट फीस जाएगी जो भी एग्जाम फीस होगी। रिक्रूटमेंट सेंटर दे रखे हैं गुवाहाटी, कोलकाता, हजारीबाग दे रखा, दिल्ली हो गया, जोधपुर हो गया, जालंधर हो गया, बेंगलुरु हो गया। ऑल इंडिया है तो मतलब आप देख सकते हो साउथ इंडिया में बेंगलुरु बस। फोटो आपका बोला गया कि फोटो का साइज जो होना चाहिए 300 के बीच में होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, या फिर ये जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो 30 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। और जो आपका थंब इम्प्रेशन होगा वो 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको सिलेबस पर ले चलता हूँ कि सिलेबस जो है इनका, ये यहाँ पर देखिए, ये सिलेबस दिया हुआ है। ये जो है, ये जो सिलेबस है ये है, अगर आप पोस्ट ऑफ द जनरेटर मैकेनिक के लिए कर रहे हो तो ये उसका सिलेबस दिया गया है यहाँ पर नीचे, ठीक है। और अगर आप लाइनमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उनके लिए ये पोस्ट दे रखा है, जो 60 क्वेश्चन होंगे वो इनके इसी में से आएंगे। और अगर आप जनरेटर ऑपरेटर हो गया, ठीक है, और अगर आप ये हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके जो 60 क्वेश्चन है उस सिलेबस में से आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिलेबस दे रखा है। और अगर आप हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर उसका सिलेबस दे रखा है ये आपसे पूछा जाएगा। सारी चीज़ें दे रखी हैं सिलेबस में। तो ये था। अब आपको अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और आपको नीचे आ जाना है। आपको देख रहे हो ये देखो यहाँ पर दूसरे नंबर की जो पोस्ट निकली हुई है, ग्रुप सी पोस्ट कंबाइंड नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल इन बीएसएफ इंजीनियरिंग, तो आपको इस पर अप्लाई करना है। अगर आप देखिए इस पर एयर विंग में निकली हुई है, ये भी ग्रुप सी की है, नीचे वाली ऊपर वाली भी। ऊपर वाली जो है वो इंजीनियरिंग है, बीएसएफ इंजीनियरिंग में है। नीचे नीचे वाली जो पोस्ट है ये भी ग्रुप सी की है, ये बीएसएफ एयर विंग में निकली हुई है। तो आपको यहाँ बीएसएफ इंजीनियरिंग में अप्लाई कर देना है। यहाँ पर तो इस पर अप्लाई करोगे, ओटीपी अपना नाम डालना है और मोबाइल नंबर ईमेल आपको यहाँ पर अपना जो ओटीपी जनरेट कर लेना, उसके बाद में ओटीपी आ जाएगा। फिर आपको जो भी एड्रेस डिटेल डालनी है, फिर आपको अदर डिटेल्स डालनी है, फिर उसके बाद में क्वालिफिकेशन, वहाँ का एक्सपीरियंस है नहीं है, मतलब कुछ है, कुछ में पूछा कुछ में नहीं पूछा। सर्टिफिकेट भी डालना है, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट और क्राइटेरिया, तो ये सब अपना फॉर्म सबमिट कर देना है आपको।